सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें अराउंड 47 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। द वर्ड थ्रैश, गार्बेज, रबिश, रिफ्यूज़ एसेट्रा जो है वो सिनोनिम्स है वेस्ट का। द इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल है, म्यूनसिपल, हजार्डस तीनों है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ होता है। थ्रोवे सोसाइटीज़ जो है वो टुडेज एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, टुडेज मोस्ट पॉल्यूटिंग कंट्रीज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। The principle of resource recycling may be high quality energy can't be recycled, dispersed or mixed product that contain recyclable matter resources. Recycling matter always require high quality energy, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग को बोलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑब्टेन्ड सैम्पल, इसको बोलते हैं सैम्पल साइज। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इज मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। द मोड्स ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन लार्ज सिटी इंक्लूड करता है क्लीननेस एंड लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ब्रॉडर रोड्स, शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्रीज आउट ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया, तो ये तीनों आ जाएगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन का। द मेन टाइप ऑफ हॉल्ड कंटेनर टाइप सिस्टम जो है वो थ्रैश ट्रेलर कंटेनर और टिल्ट फ्रेम कंटेनर दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस इन विच थ्रैश एंड गार्बेज आर बर्नड इन लार्ज फर्नेस एट हाई टेम्परेचर टू गेट रिड ऑफ मच ऑफ द रिफ्यूज एज पॉसिबल, तो इसको बोलते हैं इंसिनरेशन। द मेन प्रॉब्लम विथ यूजिंग द इंसिनरेशन प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं एक्सपेलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूशन। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है इसमें, तो इसका पहला है डायोक्सिन है। डायोक्सिन जो है वो मोस्ट टॉक्सिक केमिकल एवर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन्स में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डंप एंड लैंडफिल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड कमर्शियल एंड कॉमन वेज ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सैनिटरी लैंडफिल जो है सिंपलेस्ट क्लोज डंप आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इनकरेक्ट पेयर इसमें बताना है इस वाले 15 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें से कोई भी जो है वो इनकरेक्ट पेयर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मल्टी स्टेज इंक्वायरीज जो क्या होता है, मेंट फॉर बिग सैम्पल्स। एरिया सैम्पलिंग जो होता है वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ देन सेलेक्टिंग द ग्रुप, और डेलिब्रेट सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। टेस्ट हाइपोथेसिस जो है रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस जो है वो वन एट ए टाइम होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर द नेचुरल प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। मैच द फॉलोइंग, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 0 होता है, और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है उसमें। डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एश जो है वो कैरिड आउट एज पॉन्ड से हम लोग कैरिड आउट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जनरेशन एंड कलेक्शन, ऑन साइट हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल, ये तीनों आएगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ए वेस्ट इज क्लासिफाइड एज हजार्डस इफ इट शोज टॉक्सिसिटी एंड इनएग्नाइटेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। द फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट जनरेशन जो है वो इंक्लूड करता है कलेक्शन फ्रिक्वेंसी, जियोग्राफिक लोकेशंस, सैल्वेजिंग एंड रिसाइकलिंग, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। द फैक्टर डैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन द ऑन साइट स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो उसका हो जाएगा टाइप ऑफ कंटेनर पे, लोकेशन ऑफ कंटेनर, पब्लिक हेल्थ एंड कलेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। The statistical device helps in analyzing the covariance of 2 or more variables, तो इसका आंसर हो जाएगा correlation. The sampling method choose when the member of the spatial population are difficult to locate, तो इसका आंसर हो जाएगा snowball sampling. लेबर जो होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 26 मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो लेबर जो है इसमें फिजिकल एंड मेंटल
टैलेंट ऑफ पीपल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्लांट, एनिमल, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स आएगा इसमें। और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो टूल, मशीनरी, फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग इसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड मोस्टली इन द अर्थ्स क्रस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। द अदर टू स्टेट्स अदर देन स्टेट्स ऑफ मैटर जो है जैसे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड जो है वो इसके अलावा जो है प्लाज्मा है और HB है। द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट डू नॉट डिपेंड, तो ये जो है तीनों पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज डैमेज टू ब्लड, तो इसमें से कौन सा जो है डैमेज करता है ब्लड को, तो लीड जो है वो ब्लड को डैमेज करता है। 3 आर्ट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्कीज जो है वो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंपल शुगर, तीनों है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड हैव इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन एंड क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये जो सारे ऑप्शंस में है ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर काउज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, तो सोलर एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट काउज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ओजोन। लव कैनाल इंसिडेंट जो है वो कंसर्न विथ टॉक्सिक वेस्ट डंप से के वजह से हुआ था। द फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इंक्लूड करता है स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, तो सारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट जो है वो इंक्लूड करता है न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, आयन एक्सचेंज एंड डीक्लोराइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट जो है वो इंक्लूड करता है स्लज प्रोसेस एंड एरेटेड लगून, ट्रिकलिंग फिल्टर एंड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एनारोबिक डाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भोपाल डिजास्टर जो है वो December 3, 1984 में हुआ था। न्यूज़पेपर जो है वो कंटेन करता है लिड, PB। मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स को बोला जाता है। नेशनल इन्वायरमेंटल प्लानिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नागपुर में जो है उसको नीरी बोलते हैं। साइक्लोनिक कलेक्टर जो है इज़ यूज फॉर मिनिमाइजिंग जो है वो एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड थ्रू रिड्यूसिंग डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट।